मान लीजिए मैंने शेयर मार्केट में 50 लाख का शेयर खरीदे और मेरा प्रॉफिट हो गया जी 60 लाख हो गया, अब टोटल 10 लाख का प्रॉफिट हो जी, गया। अब इस पे टैक्स देना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल देना पड़ेगा। ये टैक्स मैं बचा नहीं सकता क्या? टैक्स तो बनेगा इस पे, लेकिन आपके पास ऑप्शंस हैं ईयर एंड होने से पहले, जो आप चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपका टैक्स बच सकता है। हम्म। अगर सिंप्लिसिटी के लिए बात करा जाए तो सबसे पहला ऑप्शन तो यही होता है, और बेस्ट ऑप्शन भी यही होता है कि आपने जो प्रॉफिट बुक करा है, 10 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ है, जी। तो आप चेक करें आपने 60 लाख रुपए जो आपके पास आए होंगे वो दोबारा शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करे होंगे। हाँ जी। ठीक है। तो जो वो पैसे आपने इन्वेस्ट करे हैं ईयर एंड पे, उनमें से कौन कौन से शेयर्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं जो लॉस के अंदर चल रहे हैं, तो आप एक काम करें, उनको लॉस पे बेचें और सेम डे बाय कर लें। तो अच्छा, मेरे पोर्टफोलियो में जो लॉस में है उनको बेच दूं? जी, और आप बेच के सेम डे खरीद लो। अच्छा। अगर आपने बेच के सेम डे खरीद लिए, जी। तो इससे होगा क्या कि आपके पास वो शेयर अभी भी है, हाँ। सिर्फ आपने उनको बेच करके अपने लॉस को बुक कर लिया। तो इमेजिन करें ईयर एंड पे आपको कुछ शेयर्स लॉस पे चल रहे हैं, 5 लाख रुपए का लॉस उसमें दिखाई दे रहा है, जी। और आपने 5 लाख रुपए का लॉस बुक कर लिया, तो इवेंचुअली आपको 10 - 5, सिर्फ 5 5 लाख। लाख पे ही टैक्स भरना पड़ेगा। अच्छा, और ऐसे मैं 10 लाख का ही कर दूं तो अगर पूरा बचेगा? अगर 10 लाख का लॉस आ रहा है आपको, तो बिल्कुल आपको 10 लाख का लॉस बुक करना चाहिए, और ये प्रैक्टिकली सही भी है, करना भी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में आप देखो, अगर आपने ऐसा नहीं करा हम्म। तो जो 10 लाख का आपने प्रॉफिट बुक करा था उस पर आप 20% अगर टैक्स दे दोगे, हाँ। तो 2 लाख तो आपने टैक्स के ही भर दिए। तो इवेंचुअली जो लॉस आपका आ रहा है वो बढ़ जाएगा, जी जी बिल्कुल। जबकि आपके पास तो ऑप्शन है ना लॉस बुक करने का। तो ये आपको जरूर सोचना चाहिए ईयर एंड पे। आप ये मान के चलो, जनवरी टू मार्च एक वो पीरियड होता है जहां पे हर पर्सन को ये एनालाइज करना चाहिए कि उसकी जो स्टॉक मार्केट की इनकम है, क्या उसके जो प्रॉफिट है उसको कहीं लॉसेस से कंपनसेट करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता, और अगर करा जा सकता है तो वो डिसाइड करके एग्जीक्यूट करना चाहिए, इससे उसको फायदा ही होगा टैक्स की टर्म्स में। ये तो काफी स्मार्ट मूव है। बिल्कुल बहुत स्मार्ट मूव है, और एक सिंपल कंसेप्ट समझिएगा कि पैसे का ना जाना पैसे के आने के बराबर होता है। इट सिंपली मीन्स कि मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्नड। तो अगर आपने पैसे बचा लिए तो आपने पैसे कमा लिए ना। जी।